समधन जी, जी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी कहिए। नर्मदा को जितना अच्छी तरह आप जानती हैं ना, उसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मैं उसका पति हूँ। ये जहां आग लगी होती है वहां तेल का काम करती है, और जहां तेल होता है वहां आग बन के कूद जाती है। लेकिन समधी जी, समधन जी तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही स्वार्थी औरत है ये। निस्वार्थ तो उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। घर में भी मेरा ये रोशनी कोई काम करती है तो उसके पीछे भी इसका कोई स्वार्थ होता है। अब आप तो समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। नर्मदा के बहकावे में आके कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको कोई नुकसान हो। अब आप ही बताइए, इन बातों से अंदाजा लगाइए कि मैं इस औरत की फितरत से कितना खौफजदा हूं। कि सब बता रहा हूं आपको। अब माना न माना आपके हाथ में है। मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया। जी हे भगवान। मुझे एक बात बताइए, आप इस घर में मेरी हैसियत क्या है? माँ जी ने समझ क्या रखा है मुझे। अब क्या हुआ? अब तक जो होता आया है उसके बारे में आपने कभी कुछ किया है जो अब मेरे बताने के बाद कुछ करेंगे? सुबह सूरज उगता है उससे पहले मेरी आंख खुल जाती है, और रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद मुझे सोने का मौका मिलता है। तो अब क्या करें? अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं कर दिया करूंगा, नहीं तो मां को बोल दूंगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे काम आप या माँ जी करें। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर घर के सारे काम मुझे ही करने हैं ना, तो मेरे तरीके से करने का मौका दिया जाए ना। माँ जी तो यही चाहती है कि हर काम उनकी मर्जी से हो, जैसा वो चाहे वैसा हो, जब वो चाहे तब हो। वो किसी काम के लिए हुक्म देती है तो मेरे सारे काम छोड़कर मुझे उनके काम के पीछे भागना पड़ता है। ये भी कोई तरीका है? घर में काम करने वाली बाई को तो इतना तंग कर दिया उन्होंने कि वो काम छोड़कर चली गई। मेरे जिम्मे के काम क्या कम थे, अब उनके मालिश का जिम्मा भी मेरे सर आ गया है। अरे भाई, अगर तुम्हें उनकी मालिश करना भारी पड़ता है तो छोड़ दो। क्यों दिखावे के लिए मालिश करती हो उनकी तुम? क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई काम दिखावे के लिए नहीं करती, दिल से करती हूँ। मेरा घर है इसलिए करती हूँ। मानती हूँ औरत को घर के सारे काम करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर काम में इंटरफेरेंस कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बुजुर्ग है तो बैठे रहे ना अपने कमरे में, मैं उनके कमरे में जाकर उनके सारे काम कर दिया करूंगी। मैं मानती हूँ उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मेरी माँ के यहाँ भी 2-2 बहू है, लेकिन भाभियां माँ को कभी कोई काम नहीं करने देती, क्योंकि माँ भी उन्हें कभी किसी काम में टोकती नहीं है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर मैं बहू होने का हक अदा कर रही हूँ तो वो सास होने का हक क्यों नहीं अदा करती? प्लीज छोड़ो ना अब। छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। पकड़ के बैठूंगी तो तकलीफ मुझे ही होगी। दुनिया कहती है कि मर्द औरत का दुश्मन होता है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मर्द तो फिर भी औरत का लिहाज कर लेता है, लेकिन औरत औरत का लिहाज कभी नहीं करती। तुम अब चाहती क्या तुम? है? मेरे चाहने या ना चाहने से तो कभी कुछ नहीं होगा। ससुराल में बहू के चाहने से कभी कुछ हुआ है? होता तो वही है जो ससुराल वाले चाहते हैं। खैर, मेरी तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही। इतनी थक जाती हूं मैं, जब दिल दुखता है ना तो आपके सामने आंखों में आंसू भर आते हैं।